हेलो स्टूडेंट, वेलकम हियर। आई एम दिनेश आगरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स कक्षा 12 की इस सीरीज में आज हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय का चक्राकार प्रवाह का अध्ययन करेंगे और साथ ही जानेंगे कि मौद्रिक प्रवाह व वास्तविक प्रवाह में क्या अंतर है। सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन। आय का चक्रीय प्रवाह। अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है उतनी ही आय प्राप्त होती है। आय से व्यय होता है और जिससे उत्पादन, आय और व्यय के मध्य अनंत चक्रीय प्रवाह बनता है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के दृष्टिगत 5 प्रकार के क्षेत्र हैं। पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा फर्म क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र, तीसरा सरकारी क्षेत्र, चौथा शेष विश्व क्षेत्र, पांचवा बैंकिंग क्षेत्र या पूंजी क्षेत्र। पहला परिवार क्षेत्र। उत्पादन के सभी साधन परिवार क्षेत्र से आते हैं, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन और साहस। ये साधन आय प्राप्त करने के लिए अन्य क्षेत्रों में सेवाएं देते हैं और उसके बदले आय प्राप्त करते हैं और उस आय को वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग पर व्यय कर देते हैं। आप जानते हैं कि श्रम को आय के रूप में मजदूरी मिलती है और पूंजी को ब्याज के रूप में, भूमि को लगान के रूप में, संगठन को वेतन के रूप में और साहसी को लाभ या हानि के रूप में आय प्राप्त होती है। दूसरा उत्पादन क्षेत्र या फर्म क्षेत्र। यह क्षेत्र वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करता है। इसके लिए यह परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधनों को उत्पादन करने के लिए लगाता है। वह वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करके परिवार क्षेत्र को बेचकर आय अर्जित करता है। अगला सरकारी क्षेत्र। यह क्षेत्र परिवार क्षेत्र व फर्म क्षेत्र दोनों को नियंत्रित करता है। सभी क्षेत्रों से कर वसूल करके उसे सार्वजनिक कल्याण पर व्यय करता है। अगला शेष विश्व क्षेत्र। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के साथ आयात निर्यात करता है। अगला पूंजी क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र। यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में बचत व निवेश को बढ़ावा देता है। आइए अब जानते हैं आय का चक्रीय प्रवाह का अर्थ एवं परिभाषा। परिवार क्षेत्र के पास उत्पादन के सभी साधन होते हैं। वो उत्पादन क्षेत्र उन साधनों का वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग करता है और उसके बदले साधन अथवा परिवार क्षेत्र आय प्राप्त करता है। वह उस आय को पुनः वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है, जिससे उत्पादन क्षेत्र आय प्राप्त करता है। इस प्रकार उत्पादन, आय व व्यय के मध्य सतत प्रवाह बनता है, जिसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। चलिए अब जानते हैं आय का चक्रीय प्रवाह के प्रकार। मुख्यतः चक्रीय प्रवाह 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो ऑफ इनकम, दूसरा मौद्रिक प्रवाह यानी मनी फ्लो ऑफ इनकम। पहला वास्तविक प्रवाह। साधारणतः द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को उत्पादन के साधन प्रदान करता है, जबकि उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को वस्तुओं व सेवाएं देता है, जिसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत 2 क्षेत्रों के मध्य होने वाला भौतिक चीज़ों का आदान प्रदान है। दूसरा मौद्रिक प्रवाह। जब परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं के बदले कीमत देता है, वह उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को उत्पादन के साधनों के बदले साधन कीमत देता है, जिसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत 2 क्षेत्रों के मध्य मुद्रा का आदान प्रदान होता है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. It is the first part of the video, and in another topic we will discuss in another video. So student, thank you very much. Stay safe and motivated.